गुड मॉर्निंग सभी को। देखिए आज से एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं। छोटे छोटे टॉपिक को हम क्या है आसान तरीके से, ठीक है, जीएस के जो छोटे छोटे टॉपिक हैं जीके के रूप में आसान तरीके से पढ़ा जाएगा। एक दिन में एक एक टॉपिक उठाएंगे और उसके बारे में सुलझाया जाएगा। तो चलिए आज सबसे पहले आज देखते हैं मौलिक अधिकार के बारे में। मौलिक अधिकार अभी देखिए मौलिक अधिकार, इसको इंग्लिश में कहा जाता है फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट, मेंटल राइट। अब ये क्या होता है मौलिक अधिकार? मौलिक अधिकार का मतलब क्या है? किसी व्यक्ति को जीने के लिए जो मूलभूत आवश्यकता होती है, ठीक है, उस अधिकार को मौलिक अधिकार कहा जाता है। अब इसमें देखिए इसमें क्या अंतर है मौलिक अधिकार और कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार में। उसमें आपका मौलिक अधिकार कोई छीन नहीं सकता है और कानूनी अधिकार जो होता है वो क्या करती है, सरकारें उसको छीन सकती हैं। तो ये है, और ये किसको दिया जाता है? तो ये व्यक्ति को दिया जाता है। व्यक्ति को दिया जाता है। जैसे क्या है, किसी भी देश की सरकार है तो बहुत सारे अधिकार देती है, तो वो अधिकार वो छीन भी सकती है, लेकिन मौलिक अधिकार जो होता है कोई भी सरकार किसी व्यक्ति से छीन नहीं सकती है, ठीक है। तो हमारे संविधान में थोड़ा सा मौलिक अधिकार के बारे में देख लीजिए। मौलिक अधिकार का थोड़ा सा इतिहास क्या है, मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है? तो ये यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से हमारे संविधान में लाया गया है, ठीक है। और हमारे संविधान के भाग 3 में इसको दिया गया है, ठीक है ना, भाग 3। अब मौलिक अधिकार को नैसर्गिक अधिकार भी कहा जाता है। नैसर्गिक अधिकार नैसर्गिक मतलब हो गया आपका नेचुरल, और एक इसको और कहा जाता है मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा, ये मैग्ना कार्टा का मतलब होता है महान अधिकार पत्र, ठीक है। महान अधिकार पत्र ये सबसे पहले ब्रिटेन की सरकार द्वारा दिया गया था, इसी वजह से इसको मैग्ना कार्टा भाग भी कहा जाता है। भारतीय संविधान का जो भाग 3 है उसको मैग्ना कार्टा भाग भी कहा जाता है इसी वजह से, ठीक है ना। अब देखिए हमारे संविधान में कुल कितने, ये पहले तो सबसे पहले किस अनुच्छेद में है? तो एक्ट ये 12 से लेकर 35 तक में, 12 से 35 तक के अनुच्छेद में ये दिया गया है, एक्ट में दिया गया है, ठीक है ना। और इसका रक्षक कौन होता है? इसकी रक्षा हमारे संविधान में किसको दी गई है जिम्मेदारी? तो ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को इसको दिया गया है। व्यक्ति के या हमारे मौलिक अधिकारों का रक्षक कौन है? तो संसद ना होके कौन है? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। तो हमारे मूल संविधान में कुल सात जो है मूल अधिकार दिए गए थे। मूल अधिकार, ठीक है, 7 मूल अधिकार दिए गए थे, लेकिन एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। वर्तमान में कुल 6 मूल अधिकार हैं, ठीक है ना, 6 मूल अधिकार हैं। उसके बारे में आज हम इसमें देख लेते हैं कौन कौन से 6 हैं, फिर इसके नेक्स्ट वीडियो में समझाया जाएगा कि कौन कौन से, उनके थोड़ा सा डिटेल में उनके बारे में जाना जाएगा, ठीक है। तो पहले देखिए कौन से 7 अधिकार हैं, कौन से 7 मूल अधिकार हैं जो हमारे संविधान में सबसे पहले दिए गए थे। तो सबसे पहला जो है देखिए समानता का अधिकार, ये एक्ट 14 से 18 तक में दिया गया है। समान दूसरा देखिए, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, ये 19 से 22 तक में दिया गया है, 19 से 22। तीसरा जो हमारा अधिकार है मौलिक अधिकार, ये तीसरा देखिए, तीसरा है आपका, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये दिया गया है 23 और 24 में, ठीक है। और चौथा ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है। इसको दिया गया है आपका 25 से 28। फिर पांचवा जो है मौलिक अधिकार हमारा, पांचवा मौलिक अधिकार है ये संस्कृत एवं
शिक्षा संबंधी अधिकार, शिक्षा संबंधी अधिकार, इसको 29 और 30 में दिया गया है, 29 और 30। फिर छठवां जो मौलिक अधिकार है वो संपत्ति का अधिकार, छठवां संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, इसको एक्ट 31 में दिया गया था, वर्तमान में इसको सस्पेंड कर दिया गया है, ठीक है, संपत्ति का अधिकार। और लास्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये दिया गया है एक्ट 32 में, एक्ट 32 में, ठीक है। फिर से जल्दी से एक बार देखिए, हमको कुल 7 मौलिक अधिकार हमारे संविधान में दिए गए थे। पहला समानता का अधिकार जो कि 14 से 18 है, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 है, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 में है, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 और 25 से 28 तक, संस्कृत एवं शिक्षा का अधिकार 29-30 में है, संपत्ति का अधिकार ये एक्ट 31 में है, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो कि एक्ट 32 में है, ठीक है। इनके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। इसके अलावा देखिए 12 से 12-13 क्या है, फिर लास्ट के 3 अनुच्छेद क्या है, इसके बारे में और डिटेल से किसी नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।